हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज हम इसमें डेसिमल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की मतलब ग्रुप डी की परीक्षा हो या एएलपी की कोई भी परीक्षा हो, तो इसमें क्या है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सीबीटी 1 हो, चाहे वो सीबीटी 2 हो, यानी प्री और मेंस, सभी प्रश्न मैंने डेसिमल के इसमें शामिल किए हुए हैं। और जो अब ये परीक्षा आपकी होने वाली है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कीमती है। तो अब देखिएगा, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वाला प्रश्न है, आपसे इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी भिन्न है, बताइएगा। तो बड़ी भिन्न है आप कैसे पता लगाओगे? अगर आपके हर जो है सेम हो तो आप आसानी से पता लगा लेगा, लेकिन अगर हर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे? और अगर सेम करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया आप डिवाइड देके चेक करो। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, अगर मैं 9 में या 9 से अगर मैं 7 में डिवाइड दूंगा तो मेरा पॉइंट लगेगा, इधर पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा जीरो लग जाएगा इधर, और 9 से जब मैं इसमें भागूंगा 9 7 63 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? फिर भी 7 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो 9 7 इतना ही आपका आएगा। सेकंड नंबर पे देखिएगा, पॉइंट जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरा यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। 7 अट्टे 56 आपका आ जाएगा, 7 अट्टे 56, 4 बचेगा, और 4 में फिर मैं जीरो लगा दूंगा तो 7 पंजे 35, ये आपका 85 आ जाएगा। इसमें देखिएगा भाग दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? मेरा जीरो आ जाएगा, तो मिनिमम ये कितनी बार जाएगा? 25 8 बार जाएगा, तो मेरा कितना 20 ही तो रह जाएगा। और पॉइंट लगा फिर जीरो बढ़ाऊंगा तो 8 बार जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, 11 में जब मैं भाग दूंगा किससे? 13 से, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? मिनिमम ये कितनी बार जाएगा बताइएगा? 13 अट्ठे 104 होते हैं, तो मिनिमम ये 8 बार जाएगा, तो मेरा 6 रह जाएगा। और 6 में फिर मैं भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ 6 में जब मैं भाग दूंगा 13 से, यानी 60 आपका हो जाएगा, और 60 में जब मैं 13, तो 13 चौक 52, तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा? मेरा तीसरा है, तो मेरा 22/25, यानी जो मेरा ऑप्शन बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न है, मेंस का प्रश्न है, सीबीटी 2 में आया हुआ है, एनटीपीसी में। ठीक है, 2022 का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक प्रश्न आपसे बड़ी और छोटी संख्याओं से भी पूछता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बताइएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जो भिन्न सबसे छोटी हो उसी को ज्यादा चेक किया करो। तो जैसे कि यहाँ ये छोटी हो, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन चेक तो आपको सारी ही करनी पड़ेंगी यहाँ, तो शुरुआत छोटे से करो। जैसे अगर मैं यहाँ इसको चेक करूंगा तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा और जीरो लगाऊंगा, तो 14 से मैं भाग दूंगा तो 14 तिया मेरा 42 आपका आएगा। ठीक है, इतना ही देख लो, तो कितना 8 रह जाएगा, 8 जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो 14 पंजे 70, तो ये मिनिमम 35 इतना मेरा आ जाएगा। और जब मैं इसको अगर मैं चेक करूंगा यहाँ से, इसको भी चेक कर लो, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या मान लो आप? 60 मान लो, 70 मान लो, और 70 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, तो मिनिमम ये 3 बार कुछ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें जब मैं पॉइंट लगाऊंगा, मैंने पॉइंट लगाया और इधर जीरो बढ़ाया, तो मिनिमम 21 से मिनिमम कितनी बार जाएगा? ये मिनिमम 4 बार मान लो, तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 बार तो जाएगा, लेकिन 3 बार से अप्रोक्सीमेट 4 जाएगा। अब आप इसको जब चेक करोगे तो पॉइंट लगाओगे इधर, तो 7 से कितनी बार जाएगा? ये भी क्या जाएगा? 7 चौके, ये इसको 8 मान लो, 8 से इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, तो ज्यादा हो जाएगा, ये 3 से भी कम ही जाएगा, तो सबसे बड़ा भिन्न मेरा क्या होगा? 8/21। इस तरीके से अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट, यहां देखिएगा, यहां आपसे एक प्रश्न बार वाला भी पूछता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, अनुसूचित ऋण दिया गया है, और आपको इसको सरल करना है। तो सरल मेरे भाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जो बार होता है उसको हल करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले इसका बेस बता दूं कि जैसे मान लो कोई भी एक संख्या पर बार है, तो और आगे पॉइंट लगा हुआ है, और उस बार को हटाते हैं तो पॉइंट भी हटता है, तो अपॉन में कितना 9 आपका आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आगे उसके और भी संख्या लगी होती है, 1 2 संख्या पर बार होता है, तो जिन संख्याओं पर बार नहीं होता है वो आगे आके घट जाती है। तो देखिएगा, ये पॉइंट से पहली वाली संख्या प्लस में आपकी आएगी, तो आपका कितना रह जाएगा? 0.24 बार।
अब ये बन तो है ही आपका। अब इसमें से जैसे ही मैं बार हटाऊंगा तो 24 बटे कितना, 2 संख्या पर बार है तो 99। अब ये 3 से आपका कट जाएगा, और 3 से जब ये कटेगा तो 3 से 8 बार और 3 से 33 बार। ठीक है, तो आपका 1 प्लस 8 बटे 33। तो 33 देखो किसी के नीचे नहीं आ रहा, सिर्फ एक के नीचे आ रहा है, तो आप तुरंत टिक कर दो, बस हो गई बात खत्म। बना आप सॉल्व भी करना चाहो, देखो 3 एकम 3, 3 में यानी 3 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना 11 आएगा, और अंतिम अंक देखो एक इसी का ही है। ठीक है, इसका भी है लेकिन नीचे 90 आ रहा है तो ये होगा नहीं, 90 तो आ ही नहीं सकता, जब 33 है तो 90 आएगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही आपके कट जाएंगे, वो वाला बड़ा आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, आपको क्या करना है, 8 को पहले अलग लिख लो क्योंकि पॉइंट से पहले है 8, और ये 46, जैसी बार हटाएंगे तो नीचे 99 आपका आ जाएगा। अब ये किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे किसी से नहीं कट रहा, ना ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से इसके 99 में भाग जाएगा नहीं, तो अपॉन में तो 99 आएगा, ये तो निश्चित है। अब देखिएगा, इसको मान लो 100, और 100 का 100 अंदाजे से मान लो 100, और 100 का गुणा जब आप 8 में करोगे तो 800 आएगा, और 800 को 46 में जोड़ोगे तो 846 के आसपास कुछ आएगा। तो 846 से लेकिन कम ही तो आएगा, तो देखो 846 एग्जैक्ट आएगा नहीं, ये दोनों तो कम है लेकिन ये इससे कम है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइएगा, दशमलव की एक संख्या दी है, इसमें भी 12 वाला है, तो आप इसको कैसे करोगे, बताइएगा कैसे करोगे, आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे करोगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो आपका 3 है इसको आपको अलग करके लिख देना है, और बार कितनी संख्या पर है वो आप देखो 1 2 7, एक संख्या पर 12 सिर्फ 7 पर, तो आप क्या करोगे, तो 3 प्लस तो है ही है, और ये 1 2 7, जिस संख्या पर बार नहीं है वो घट जाता है, तो 12 घट जाएगा, अपॉन जिस संख्या पर बार नहीं होते, जितनी संख्याओं पर बार नहीं होते उतने जीरो आते हैं। ठीक है, और जिस संख्या पर बार होता है उसका 9 आपका होता है, बस हो गई बात खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस ये आपका 115, और नीचे 900 है ना, तो 9 गुणा 100 कर लो आप। अब इसको 5 से काट दो, 5 से 23 बार और 5 से ये 20 बार, तो 3 प्लस 23, 9 दूनी 18, 180 नीचे आ रहा होगा, तो 180 इनके आ नहीं रहा, ये दोनों वैसे ही कट गए। अब देखो ओरल हम कैसे करेंगे, तो 180 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 18 3 54 यानी 540, और 540 में जब आप 23 को जोड़ोगे, 540 जब इसके नीचे बंद मान के एलसीएम लोगे तो 540, तो 540 प्लस 23 बटे 180, जब आप इनको आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 563 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका 180। तो देखो यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, 2021 में आया हुआ है एनटीपीसी में। ठीक है, शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ देखिएगा, इनको आप बस ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। ऐड कैसे करते हैं, कभी भी बार की संख्या तो उनको 1-2 डिजिट आगे आप बढ़ा लो, तो कितना बढ़ाओगे 0.1, इसको कर लो 6 6 6, 4 अंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.1555, आगे इसका भी एक और ले लो 1.333, बस आप इनको ऐड कर लो। जब आप इनको ऐड करोगे 11 11 और 3 14, हासिल 1, 14 और 1 15। ठीक है, ये भी 14 और 1 15, और ये कितने हो गए, हासिल 1 और ये 4 और 0 पॉइंट, तो 0.4 कितने अंक रिपीट हुए हैं, आप कहोगे 5 रिपीट हुए हैं, तो बस 5 पे बार लगा दो। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, पॉइंट को जैसे ही आप हटाओगे, पॉइंट को जैसे ही आप हटाओगे तो 45 माइनस 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना बार वाली घट जाती है, और ये 90 आपका नीचे आ जाएगा, और ये कितना रह जाएगा आपका 41, तो आपका 41 बटे आपका 90 आपका आ जाएगा। लेकिन ये तो आपका आंसर में ही नहीं है, 41 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे, तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। अच्छा, जोड़ना नहीं है, इसको एक को घटाना भी है, देखिएगा यहाँ इसको घटाना है, तो ये थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि वहां घटाने की और बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं घटा दे रहा हूँ, तो आपको इन दोनों को तो ऐड करना है, इन दोनों को तो ऐड करना है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ये कितना आएगा 1 आएगा, 6 1, और ये 2, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, यानी ये इतना आएगा। यहाँ पर जब आप इसको जोड़ दोगे दोनों को तो 0.3221, और आपको ये घटाना है तो 0.1333, तो आप इसको घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से कैंसिल ले लेंगे, तो यहाँ से जब ये कैंसिल ले लोगे तो मिनिमम आपका कितना रह जाएगा, यहाँ से कैंसिल लेंगे 11 11 में से 3 जाएंगे आपके 8 रह जाएंगे, यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे आपके 8 रह जाएंगे,
11 में से 3 जाएंगे 8 रह जाएंगे, यहाँ 2 रह जाएगा ये, तो आपका कितना रह गया 1.8। अब आप इसको पॉइंट उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, अब ये बार है ना, ये बार बार है, पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट गलत यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 0.18 बार। 80 तो रिपीट हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका पॉइंट आप उठाओगे तो 18 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ कितना आपका हो जाएगा 90, तो आपका कितना रह जाएगा 17 और ये 90, तो आपका ये वाला ऑप्शन आ गया। ऑप्शन जो आपका बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ओरली भी आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जब आप इन्हें ओरल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। वैसे आप इस तरीके से करोगे तो बेटर है, ठीक है। और आप वैसे घटा के भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए, वहां गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करके करते हो इस तरीके से तो गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे कहा गया कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, तो आपको भाग देना है बस। और भाग जब देंगे आप देखिएगा, जब आप 8 से भाग दोगे 3 में तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आप बढ़ा दोगे, 8 3 24, ठीक है, कितना आपका रह जाएगा 6 रह जाएगा, पॉइंट लगाया फिर 0, 8 7 56, ठीक है, 56 आपका आ गया, तो 4 रह गया, फिर आप 8 से भाग दोगे तो 8 0 लगा लोगे, 8 5 40 आपका हो जाएगा यहाँ, तो ये कितना 5, यानी 3 अंक की बादी तो आएंगे, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है ये। बताइएगा इसका, बताइएगा 8th वाले का आंसर, शांत दशमलव बताना है। तो शांत का मतलब होता है जो रिपीटेशन जिसका ना हो, यानी आप किसी में भाग दोगे तो वो 1 2 अंक तक जाए, 3 अंक तक जाए, बस उससे ज्यादा वो जाते ही खत्म ही ना हो, जिसपे बार लगे वो नहीं होता है। और बार किन पे लगता है, जैसे कि 7 है, 3 है, 9 है, इन संख्याओं से अगर भाग देते हैं तो इन पे ज्यादा बार आता है। तो देखो अब देखो 9 है, इससे भाग देंगे, इसमें भी बार आएगा, ये भी अशांत है, ये भी अशांत होगा, लेकिन ये शांत होगा। अब आप इसको करके देख लो, 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी 6/5। अब आप इसमें भाग दे लो तो एक बार जाएगा, एक बार गया, कितना रह गया 1 रह गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 नहीं 10, खत्म हो गया। शांति तो पूछा था तो आपने तुरंत आपने कर लेना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये जो 3 अंक हैं, ये जो 3 अंक है ये ध्यान रखना, ये हमेशा किस में आएंगे, अशांत में आएंगे, अशांत में, ठीक है, अशांत में आएंगे, वो भी किस में आएंगे, अशांत के हर में, ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें भी आपको क्या बताना है, शांत बताना है। तो आप ये देखो, देखो इसमें भी 7 से भाग जाएगा इसके हर में, आप बोलोगे ये क्या है, अशांत है। इसमें भी देखो 7 दिया हुआ है, अशांत है। इसमें भी देखो 7 का क्यूब है, अशांत है। तो आपका यही एक रह गया जो क्या है, शांत है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। बस देखते ही हम इस तरीके से आप करोगे तो कभी गलत आपका होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का योग बताना है, यानी योग का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पलट देना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी 7 आपका 5 हो जाएगा और आपका 5 आपका 9 आपका हो जाएगा। इनका आपको एलसीएम लेना है, तो आपको बस डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 9 7 63 आपका हो जाएगा, प्लस 25 आपका हो जाएगा, 9 5 45, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 8 8 45, तो जो आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। यानी 2/11 है आपका वो एडिटिज है, लेकिन इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए, और व्युत्क्रम जब कर दोगे तो आपका माइनस तो रहेगा, लेकिन 14 आपका ऊपर आ जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा, गुणा कर दिया जाए। तो बस अब इतना आपको बताना है। तो माइनस की तो संख्या आएगी, तो ये तो आ ही नहीं सकती, बस हटा दो इन्हें, तो इनका जब गुणा कर दो, 14 5 70, ठीक है। देखो ये तो कट नहीं रहा है, तो 14 दूनी 28, सॉरी 14 दूनी 28, मुझे लगा 7 है, और 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 माइनस, तो आपका जो ऑप्शन बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आसान आसान प्रश्न आते हैं, और ज्यादातर यही प्रश्न लोग गलत करके आ जाते हैं। यहाँ से बोला दो संख्याओं का गुणनफल 0 पॉइंट, यानी दो संख्या है आपकी, एक ए है और एक बी है, इनका गुणनफल कितना है 0.432, और उनमें से एक संख्या दी गई है, यानी ए बराबर आपको मान लो कि 1.6 दिया गया है। तो एक काम करो, ए की जगह ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ मेरा भाई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू बी इंटू 0.432, इसका भाग दे दो। अब आप भाग दोगे तो पॉइंट के बाद संख्या आप बराबर करोगे, बना पटा लो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आपका आ जाएगा, 1000 से 1 0 1 कट जाएगा। अब 16 से डायरेक्ट काट दो,
16 से डायरेक्ट काट दो, कट जाएगा ये। और 16 से जब ये डायरेक्ट आप काटोगे तो देखो 16 से भाग जा रहा है क्या, जरूर जाएगा। 16 से 4 से काट दो, 4 चौक 16, और 4 से जब इसको काटोगे 4 दही 40, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। फिर 4 से काट दो, 4 से जब आप इसको काटोगे कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 27। और 27 में जब 100 का भाग दोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, यानी 0.27, क्योंकि 2 संख्या बाद आएगा। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, यदि टेनिस की खिलाड़ी अपने करियर में 5 मैच जीतती है और जीते कितने हैं मैच, 5 मैच जीत लिए हैं, जीतने वाली संख्या कितनी है, 5 है, और 12 मैच हार गई है, और उसके बाद में 3 मैच उसने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिया, यानी खेले ही नहीं गए हैं वो। तो करियर में हारने वाले मैचों की संख्या, तो हारने वाले मैच कितने हैं, 12 हैं। कुल मैच कितने थे, 5 और 12 17, 17 और 3 20। बस ये आपको हल करना है, और 4 से कर दो, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है, यानी 3/5। तो 3/5 देखो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। हो गई बात खत्म। कुल मैच हमेशा भाग में आएंगे। प्रश्न नंबर 14, 14 का मुझे बताइएगा। कुल मैच 12 के यानी 27 खेले हैं, और 27 में से 18 जीते हैं, और 18 जीते हैं तो हारे कितने होंगे, 9 ही तो जीते होंगे, तो इससे कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 में जब आप भाग दोगे तो आपका यही आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहां गलती हो गई थी, वहां 12 लग गया था मुझसे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे बोला है कि एक भिन्न के अंश में, मान लो कोई एक भिन्न है, उसके अंश में 50% की वृद्धि हो रही है तो ये 150% हो जाएगा, और एक 80% की वृद्धि हो रही है तो भैया 100% में जोड़ के ही तो निकालते हैं, तो 80 वृद्धि हो रही है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, यानी 5/6, 5/6, जो कि आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाया जाए कि ये आपकी 5/6 हो जाए, यानी किस संख्या को मैं घटाऊं। तो एक तो तरीका ये है कि आप x घटा लो, अंश और हर दोनों में से घटाना है, और दोनों का कैंची गुणा कर लो, लेकिन वहां क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से करो तो भी ठीक है। ठीक है, तो आप एक काम करो, घटा के देख लो। 42 में से ये आपका 42 है, 42/45, तो जब आप 27 घटा दोगे, 27 को ऑप्शन से कर ले रहे हैं, 27 को घटाओगे तो 27 को जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 27 को जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका 15 रह जाएगा, और 45 को, और इसमें से भी 27 घटाने हैं तो आपका कितना रह जाएगा, आपका 18 रह जाएगा, और 18 रह जाएगा तो आप देखो 18 रह जाएगा, 5/6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है तो 3 से कटेगा ना, 3 पंजे 15, 3 6 18, हो गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही हो गया। 2021 में पूछा गया, बाकी आप करोगे होगा ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन से करो तो बेटर है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक बिंदु के अंश और हर, अंश उसके हर से 2 कम है, तो आपका मान लो हर क्या है, आपका x है, और जो हर से 2 कम है, कौन कम है, आपका अंश, तो आपका अंश क्या होगा, x है, और ये 2 कम है हर से, तो हर आपका x होगा। अब क्या करना है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए, अंश में से 2 घटाया जाए, तो अंश में से मैंने 2 घटा दिया, और हर में क्या है, 2 जोड़ा जाता है, और हर में मैंने 2 जोड़ दिया, तो ये भिन्न कितनी होगी आपकी, 1/3 होगी। इसको सॉल्व कर लो तो ये x - 4 आपका हो जाएगा, ये x + 2 आपका हो जाएगा, तो ये 1/3, कैंची गुणा कर लो, 3x हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे x + 2 आपका हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो आपका 2x रह जाएगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 14 आपका हो जाएगा, इससे ये 7 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आपकी आ गई। लेकिन आपसे बोला क्या कि मूल भिन्न क्या थी, तो भैया मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न यही तो थी, उसमें क्या था, मूल भिन्न में 2 कम था, तो 2 कम था, तो इसमें से 2 कम करेंगे तो ऊपर वाली संख्या 5 आएगी, और नीचे क्या 2 जोड़ देंगे तो 7 आपकी आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 कम था, यही तो था, हाँ 2 कम था, तो आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको और किसी तरीके से ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे ऑप्शन से आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखो हर जो है वो क्या है, 2 देखो कम है, अंश 2 कम है, ठीक है, यहाँ देखो कितना है, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ देखो यहाँ 4 कम है, ये तो ये होगा नहीं, यहाँ पे भी 4 कम है तो ये वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, और जब 4 कम है तो ये 2 होंगे नहीं, अब इन दोनों में चेक करना है, अब दोनों में क्या करना है, 2 2 जोड़ देना है, 2 2 जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, 2 इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 3 से जब काटेंगे तो 1/3 आपका आ जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाता है इस बार।
प्रश्न नंबर 18। 18 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। ठीक है, हर से भैया एक कम है। ठीक है, अब क्या बोला, एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से एक कम है। तो भैया अब जरा ध्यान से देखो, उसके अंश जो है हर से जो है एक कम है। तो देखो यहाँ तो देखो माइनस में है, माइनस में तो आना ही नहीं है आंसर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कम है, तो ये तो भाई दोनों में कम हो रहा है। देखो अंश कम हो रहा है सब में। ठीक है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान इतना हो जाता है। तो अंश में एक काम करो, 6 जोड़ दो आप, और जब मैं 6 इसमें जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी पे कर लो, 6 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 26। तो 26/21, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। और इसमें जैसे ही मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 25, 25/20, और 5 से जब इसको काटेंगे 25, 25 5 चौक 20, तो 5/4। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, बहुत ही आसान आसान ये प्रश्न है। देखिएगा, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय में उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करो जिसमें लड़कों की संख्या निहित है, जिसमें लड़के नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया, 100 में से 58 है तो आप 58 में क्या कर दो, आप 58 में ही 100 का भाग दे दो, और 100 का भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.58, और 0.58 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आसान से सवाल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसमें कहा गया है 3 दोस्त, 3 दोस्त की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है भैया, 3 दोस्त हैं, दोस्तों की भी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक पार्टी आयोजित कर किया है। ठीक है, एक ने पार्टी आयोजित, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया है। तो यहाँ क्या है, तनवीर है, यहाँ यूसुफ है, तो इसने क्या है 2/3, यानी 2 इसने किया है तो 3 इसने भुगतान किया है, रेशियो में ले लो। अब यूसुफ ने सचिन का, यूसुफ जो है वो सचिन, एक और है भैया दोस्त सचिन, और उन्होंने यूसुफ ने सचिन का 1/2 किया है। तो भैया इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1/2 यानी 6 जब ही तो होगा। तो देखो इसका 1/2 हो रहा है भैया, 3/6 जब करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। अब आपने क्या बोला है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न, यूसुफ ने कितना किया 3, तो 3 ऊपर आ गया, इन सबको जोड़ो कितने हो गए 5 और 6 11, यानी आपका 3/11। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। डेली 8 बजे मॉर्निंग में लाइव आ जाया करिए। डेली क्लास चलती है रेलवे की, सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस पे कराई जाती है। तो सभी मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है आपकी जब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो सभी जगह ये वाली वीडियो शेयर करिएगा, सभी जुड़िएगा दोस्तों आपका। और हाँ, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। धन्यवाद।